हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बिल्कुल हटके है और उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी बायस नहीं है, किसी का भी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, इवन मेरा भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। तो टॉपिक आप पढ़ पा रहे होंगे, टॉपिक लिखा है हाउ टू चूज द बेस्ट कोचिंग। अब यहां पर जो मैं कोचिंग की बात कर रहा हूं, ये प्योर एकेडमिक्स की कोचिंग की बात कर रहा हूं। मैं किसी भी एंट्रेंस की या किसी भी सीए सीपीटी की या किसी भी आईएएस किसी भी और चीजों की मैं बात नहीं करने जा रहा हूं, किसी भी मैं क्लैट की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं यहां पर कोई भी आईपीएम आईएम की बात नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये प्योर एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं। प्योर एकेडमिक्स का मतलब क्या है? 11th एंड 12th की हम बात करने जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए, एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए। अब देखो, पहली चीज मैं टीचर की क्वालिटीज बताऊंगा। पहले होता ना कि भैया आपको टीचर चूज करना है, ठीक है ना, उसके बाद कोचिंग सेलेक्ट करनी है। तो ये नहीं कि पहले आपने ब्रांड पकड़ लिया उसके बाद आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। पहले टीचर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, है ना। पहले जैसे होता ना, शादी करने के लिए पहले लड़का सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद गेस्ट हाउस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले टीचर देखते हैं भैया कैसा होना चाहिए और टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मुझे आज की डेट में, मैं 12th में होता तो मुझे कैसा टीचर मिलना चाहिए था, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टीचर को एग्जामिनर होना चाहिए। एग्जामिनर मतलब क्या? मान लेता हूं मैं आईएससी बोर्ड को पढ़ा रहा हूं और मैंने आज तक आईएससी की कॉपी नहीं चेक की। मुझे नहीं पता है कि करेक्शंस के समय किस वाले पॉइंट पर नंबर दिए जाते हैं, किस वाले नंबर पे पॉइंट काटे जाते हैं। बताओ भाई, पढ़ाना बड़ा आसान है, नंबर दिलाना बड़ा मुश्किल है। और नंबर इनफैक्ट टू द पॉइंट दिलाना और भी मुश्किल है। तो या तो वो जो टीचर जिससे तुम पढ़ रहे हो वो काफी साल से एग्जामिनर रहा हो, सुपरवाइजर रहा हो या करंट में भी हो, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कोई भी टीचर चूज करे। इसीलिए यहां पर बहुत सारे टीचर एलिमिनेट हो जाएंगे जो टीचर कभी एग्जामिनर भी नहीं थे, किसी भी एग्जाम के सुपरवाइजर भी नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं है, कॉपी करेक्शन पे गए नहीं तो उनको पता ही नहीं कहां पर नंबर देने, कहां पर नंबर नहीं देने। तो कोई भी टीचर जिसने आज तक बोर्ड की कॉपी करेक्ट नहीं की है, कम से कम 5 साल अगर उसने कॉपी करेक्ट नहीं की है, तो पहले तो उनको डिलीट कर दीजिए, उनसे पढ़ना बंद कर दीजिए, वरना तुम्हारे नंबर कहां कटेंगे वो उसका जवाब कभी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास ही जवाब नहीं होगा कि नंबर कहां मिलते हैं, नंबर कहां कटते हैं। एक बार मैं कॉपी करेक्शंस पे गया था, मैं तुमको बात बताता हूं। मैं पहला साल था, मैं बहुत साल से ट्यूशन पढ़ा रहा था, लेकिन पहले साल में करेक्शंस पर गया। तो वहां पर पता है क्या हुआ? वहां पर जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर लिखते हैं ना, बैलेंस शीट एज ऑन या बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिस। अब बच्चों लोगों ने खाली इतना लिख रखा था, इस पे भी नंबर मिल रहे थे और इसके भी नंबर काटे जा रहे थे। तो दोनों बातें हैं। हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, डेबिट क्रेडिट ना लिखने पे नंबर कट रहे थे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हम लोग ऑपरेटिंग को ओपी लिख देते हैं, क्लोजिंग को सीएल लिख देते हैं, इसके नंबर कट जाते हैं भाई। तो नंबर कहां मिलने हैं, नंबर कहां कटने हैं, ये वही टीचर बता पाएगा जो कभी ना कभी एग्जामिनर रहा हो या करंट में एग्जामिनर हो या सुपरवाइजर रहा हो। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट तो ये पहला एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी टीचर को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए जो आपके स्कूल के टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पक्का कॉपी करेक्शन करने जाते हैं, वो एक अच्छे ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड है कि भाई बोर्ड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है कि नहीं है। दूसरा देखो भाई, तुम आईएससी के हो और तुम उस टीचर से पढ़ रहे हो जो सीबीएसई का टीचर है, उसको 7-8 साल सीबीएसई का एक्सपीरियंस है, 1-2 साल में भी नया आया आईएससी पढ़ाने, या वाइस वर्सा, आईएससी पढ़ाता था अब ये भी सीबीएसई पढ़ाने आ गया है। तो अगर बोर्ड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा ना, आप ट्रेंड नहीं समझ पाओगे। ट्रेंड क्या होता है भाई? एक बोर्ड, हर बोर्ड का ना एक अपना एक ट्रेंड होता है, उसी को फॉलो करते हैं। आईएससी वालों का अपना एक अलग ट्रेंड है, सीबीएसई वालों का अपना अलग ट्रेंड है, स्टेट बोर्ड्स का अपना अलग ट्रेंड है। तो उस टीचर को पकड़े जो जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, उस बोर्ड का उसको एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। कम से कम 5 साल, ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो वो तुमको बता पाएगा कि भाई बोर्ड का क्या ट्रेंड होता है, यहां पर कैसे टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, कहां पर गलतियां होंगी, किस तरह की किताब को फॉलो करो। तो भाई ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला तो एग्जामिनर होना चाहिए, कॉपी करेक्शन पे गया होना चाहिए, और दूसरा उसको स्पेसिफिक बोर्ड स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, बोर्ड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन। अभी क्वालिफिकेशन में बेसिक सी बात यह है कि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम किसी भी जो पर्सन क्वालिफाइड है उसकी क्वालिफिकेशन करो, सीए है कि नहीं है, आईसीडब्ल्यू है कि नहीं है, भैया मास्टर्स है कि नहीं है, एमबीए किया है कि नहीं किया है। भाई आप उतनी क्वालिफिकेशन तो देख लें, मिनिमम बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देख लें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि भैया जो टीचर 11th एंड 12th पढ़ा है उसको कम से कम एमकॉम पढ़ा होना चाहिए, कम से कम एमकॉम, कम से कम मास्टर की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो पहले ये चेक कर लेना भाई, आप किसी भी दीदी भैया जो आप पे घर पर आके पढ़ा रहे हैं प्लीज अवॉइड कर लो। मतलब ऐसा भाई किसी भी डॉक्टर से इलाज नहीं करा लोगे ना जो अभी अभी पढ़ रहा हो और बोलोगे नहीं भाई साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, आप ऑपरेशन अपना मत कराएं।
ठीक है ना। ऐसे मिनिमम टीचर से पढ़े जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, कम से कम एमकॉम तक तो पढ़ाई हो। अगर वहां तक भी नहीं पढ़ाया उसने तो भाई समझदार हो तुम। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर। मैं टीचर की क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। अब आती है पास्ट रिजल्ट। पास्ट रिजल्ट उसके कैसे रिजल्ट है। अब पास्ट रिजल्ट बैनर पे मत जाना, प्रमोशन पर मत जाना कि भैया ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इस कोचिंग की। ये बैनर प्रमोशन, पास्ट रिजल्ट हमेशा उनके खुद के स्टूडेंट्स बताएंगे कि भाई ये टीचर अच्छा है, इनके तो रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन भाई उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, यहाँ भीड़ बहुत रहती है। लाइकवाइज जो पास्ट रिजल्ट है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, वर्ड ऑफ माउथ वाली पब्लिसिटी सुनना, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप एक जेन्युइन पर्सन तक कनेक्ट हो जाएंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं और बीच वाला पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं, लास्ट है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज का मतलब क्या भाई, हमने एमकॉम तो कर रखा, हमने देखा टीचर भी एमकॉम तो कर रखा, आता ही नहीं उसको कुछ। अब भाई स्कूल का क्वेश्चन करा रहे गलत कर दे रहे हैं, भाई बुक में देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, जब वो आंसर देख रहे हैं तब तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, भैया ऐसा मत करो। तो उनकी कंटेंट नॉलेज चेक कर लो कि भैया बुक के साथ उनको बाजार की कितनी कंटेंट नॉलेज है, ठीक है ना। वो आपसे जब वो जो उनकी भाषा शैली है, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इन सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, कनेक्ट। भाई क्या हो सकता है ना, मेरे लिए एक टीचर हो सकता है बहुत अच्छा, खुदा हो सकता है वो मेरे लिए, हो सकता है तुम्हारे लिए ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 3 4 5 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उससे आपका कनेक्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, कनेक्शन है कि नहीं है, आप उससे रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। भाई उसका दर्द आप अपने को महसूस करते हो कि नहीं, और वो टीचर भी आपके साथ ऐसा महसूस करता है कि नहीं। जो पागल हुआ जा रहा है तुम्हारे लिए, जो मतलब जिसमें भाई प्यार हो जाए, ऐसा आदमी मिल जाए जिससे प्यार हो जाए, वो मेरा मुझे कहे बिना कुछ समझ ले, हम उसे कुछ कहे बिना समझ ले, तो वो कनेक्शन होता है। और अगर कनेक्शन होता है तो आप उस टीचर को टीचर नहीं एज अ मेंटोर ट्रीट करने लगते हो। और जब आप मेंटोर ट्रीट करने लगते हो तो अपनी प्रॉब्लम बताओगे। बहुत सारी बातें होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो आप फ्रेंड से भी नहीं कर सकते हो यार, लेकिन अगर वो बंदे से आपका कनेक्शन है तो वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर कनेक्ट अच्छा है तो बाकी सारे पॉइंट हो सकता है एक बार को सबसाइड किया जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है, लेकिन कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैंने ये टीचर्स की बात बता दी, अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे कोचिंग कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। अभी कोचिंग की बात बता दी, अगर ये टीचर है, अगर इतनी सारी क्वालिटी उसके अंदर मिल रही है तो टीचर सही है भैया, तुम्हारे लिए टीचर सही है। अब कोचिंग पे बात करते हैं। कोचिंग की बात क्या है, कोचिंग का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भैया, ऑनलाइन पढ़ें सर ऑफलाइन पढ़ें, ये तो भैया आज की सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई ऑफलाइन एक अच्छी कोचिंग का जरिया होता है, नो डाउट, बिकॉज वहां पर होता है पर्सनल कनेक्ट, ऑफलाइन में होता है पर्सनल कनेक्ट। मतलब आप टीचर को पर्सनली जानते हो, आप घर से निकलते हो, आप उससे बैठ के बात कर सकते हो, टच फील, ये सारी चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलती हैं। कितना भी कर लो पर्सनल कनेक्ट 100% नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने कभी हमें देखा नहीं पर्सनली, हमने किसी आपको देखा नहीं, तो पर्सनल कनेक्ट मिसिंग होता है, नो डाउट। अब दूसरी बात क्या है, ऑनलाइन कंपैरेटिवली चीप पड़ती है और ये होती है हेल कॉस्टली, ये होती है कॉस्टली। तो अब जिनके पास ऐसा है कि भैया पैसों की प्रॉब्लम है, या जिनको ऐसा लगता है कि हमको उतना खर्चा नहीं करना, हमको उतना पर्सनल कनेक्ट की जरूरत नहीं है, हम एक नॉर्मल कनेक्ट भी हुआ, नॉर्मली समझ पाएंगे, तो हमारे लिए ऑनलाइन अच्छा। तो भाई अगर आपको थोड़ा पैसों का सोचना है, थोड़ा कॉस्टली नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई ऑफलाइन अच्छा, सॉरी, तो फिर ऑनलाइन अच्छा है। कॉस्ट ऑफलाइन की कंपैरेटिवली कोचिंग महंगी पड़ती है। प्लस आज का जो ट्रेंड देख ले मार्केट का, भाई देखो एक बात अच्छी है, आप यहां पर सोशलाइज कर सकते थे, सोशलाइज कर सकते थे, वो भी बहुत जरूरी बात है। आपने फ्रेंड से मिलते थे, अपने कलीग से मिलते थे, अपने टीचर से मिलते थे, तो वहां पर एक सोशलाइज करने का ऑप्शन रहता था, जो कि यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ये दिक्कत वाली बात है, सोशलाइज आप नहीं कर पाओगे। सोशलाइज एक लिमिट में होती है तो अच्छी होती है, वो भी एक प्लस पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। अब एक और बात देखते हैं, जो आज का ट्रेंड चल रहा है भैया, आज का ट्रेंड चल रहा है भैया, ऑफलाइन कभी भी ऑफ एंड ऑन चलती रहती है। भाई कुछ दिन माहौल ठीक था तो भैया कोचिंग चल गई, कुछ दिन माहौल खराब था, गवर्नमेंट ने कहा बंद कर दो तो बंद कर दी। अब कहां जाए भाई, अब जो उस टीचर के, तो भैया वो तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, वो टीचर पढ़ाएगा तो जूम पे क्लास ले रहा होगा, उसको ऑनलाइन का उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो यहां पर दिक्कत आने लगेगी आपको। ऑफ एंड ऑन चल रहा है आज के डेट माहौल में, जब तक कोविड है तब तक तो भाई बहुत दिक्कत है ऑफलाइन में। सही क्या रहेगा इस टाइम पर, तो ऑनलाइन एक बिग बूम है भैया, ऑनलाइन हम चूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी के वहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो एक सोने पे सुहागा चीजें हो जाएंगी भैया। तो ऑनलाइन अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलती है तो बहुत अच्छी चीज है। अब आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट तो आप यहां पर तो डिसाइड कर लेंगे कि हमको ऑफलाइन चूज करना है या हमको ऑनलाइन चूज करना है। ये तुम्हारे झोली में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं आपने कोचिंग चूज की है, कोई भी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग आपने चूज की है, तो अब कोचिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना क्या भाई, आपका जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्या वहां पर वो बुक फॉलो हो रही है जो आपके स्कूल में हो रही है? पता है प्रॉब्लम बहुत होती है। देखो भाई मैं बता रहा हूं कि मैं अकाउंटेंसी का टीचर तो बताता हूं, डीके गोयल चलती है या टीएस ग्रेवाल चलती है, यही दोनों किताबें चलती हैं। अगर इसके अलावा कोई तीसरी किताब पढ़ा रहा है तो तुमको दिक्कत आएगी आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में। अब ये भी देखना है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ने जा रहे हो वो आपके स्कूल का कंटेंट पैरेलली कंप्लीट करा पा रहा है कि नहीं। बिकॉज डिप्रेशन होता है वहां पर, माँ बाप नहीं समझते हैं भाई। आप बोलोगे हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो और प्री बोर्ड में फेल हो रहे हो, हाफ ईयरली में फेल हो रहे हो, तो ऐसा भी होना गलत है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ने जाएं तो देखिए कि आपके स्कूल के सिलेबस के एट पैरेलल चले। अगर पैरेलल सिलेबस चलेगा, थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, अगर एट पैरेलल सिलेबस चलेगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, वरना आप एक बहुत जंजीरों में फंस जाएंगे। ऑनलाइन वाला या कोचिंग वाला अलग पढ़ाएगा, ऑफलाइन या आपके स्कूल वाले कुछ अलग पढ़ाएंगे और आप कुछ अलग पढ़ेंगे, और फिर आएगा कुछ रिजल्ट, वो भी कुछ अलग ही आ जाएगा। तो ऐसा जगह देखिए जो आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दे, तो एक अच्छी बात है, बिकॉज आपको मजबूती मिलेगी वहां पर कंटेंट की। अब दूसरी बात क्या है, कोचिंग से आपको मटेरियल क्या मिल रहा है। अभी देखो क्या होता है ना, मैं दो चीजें बताऊं। अब मटेरियल की डेफिनेशन तो बहुत अलग अलग है। मटेरियल की डेफिनेशन क्या है, बेसिक मटेरियल ये होना चाहिए कि आपकी बुक का मटेरियल का इंपॉर्टेंट पोर्शन छापकर मटेरियल में दे देना, ये एक अच्छा मटेरियल होता है, बिकॉज ये आप टैली कर सकते हो। टैली कर लोगे भैया, आपके मान लेते हैं आपके पास सीबी गुप्ता कॉमर्स से पढ़ रहे हैं आप, सीबी गुप्ता से कुछ बोलते नहीं कि टीचर जब पढ़ाती तो अंडरलाइन करती है, तो वैसे टीचर ने पहले से अंडरलाइन करके आपको एक मटेरियल छाप कर दे दिया और पतले पतले नोट्स में दे दिए, तो वो अच्छा मटेरियल है। ठीक है, अगर कोई टीचर अपना अलग मटेरियल दे रहा है और वो आपका मटेरियल अगर स्कूल में सेलेक्ट नहीं हुआ, अब बात देखना, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं ये है भाई साहब बहुत बड़े टीचर, इनका नाम है मिस्टर XYZ, ठीक है ना। अब ये मिस्टर XYZ के पास इनका बनाया हुआ खुद का मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन ये भाई साहब कभी कॉपी चेक करने गए नहीं है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये मटेरियल आपने ले लिया। आपने सोचा भैया बहुत खूबसूरत मटेरियल था, हम तो जाएंगे पेपर में एकदम नंबर लेकर आ जाएंगे, आप ये मटेरियल पढ़ के जाए। अब आपके तैयारी करके गए 100 नंबर, आ गए तुम्हारे 65। अब तुम क्या करोगे, 65 आ गए, टीचर वरिया हो गया, या टीचर से कुछ कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे। भाई मटेरियल बोर्ड स्पेसिफिक हो, बुक स्पेसिफिक हो तो ज्यादा अच्छा है। बुक को थोड़ा कट शॉर्ट करके भी दे रहा है, या आपको थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे रहा है, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस के भी क्वेश्चन दे रहा है तो चल जाएगा। लेकिन एकदम आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कहीं बाहर से ही लेकर चले आगे मटेरियल भाई साहब, और उनको पता भी नहीं है कि बुक या प्रिस्क्राइब्ड होती है। आईएससी की बात करूं और सीबीएसई की बात भी कर सकता हूं, तो बुक प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी सिलेबस चाहिए सीबीएसई में, और आईएससी में वही सिलेबस। फ्रैंक पढ़ना तो फ्रैंक पढ़ना, भाई फ्रैंक के बाहर का मटेरियल काट दिया जाएगा। भाई सीबी गुप्ता पढ़नी तो सीबी गुप्ता पढ़नी, बाहर का मटेरियल काट दिया जाएगा, समझो ये बात। तो तुम्हें नोट्स बनाने समय भी, मटेरियल चेक करते समय भी ये समझना पड़ेगा कि जो भी कोचिंग दे रही है क्या वो जनरलाइज मटेरियल तो नहीं दे रही है, पता चला इंटरनेट से कॉपी कर लिया है और वही दे रहे हैं तुमको। भाई आपके बुक का मटेरियल हो तो ज्यादा बेटर है, बुक इज योर बाइबल, मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है, तो चलो भैया अब ये देखते हैं कि भैया आपके स्कूल के हिसाब से सिलेबस चल रहा है, आपका मटेरियल भी है वो भी बुक से मिलता जुलता और अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए क्या रेगुलरिटी है कि नहीं, क्या रेगुलरिटी है कि नहीं है भैया। अगर किसी भी कोचिंग में रेगुलरिटी नहीं है भैया, 2 दिन चली 1 दिन ऑफ ले लिया, 3 दिन चली चौथे दिन ऑफ ले लिया, मतलब एक और बात है, अगर रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए क्या आपके पास टीचर का बैकअप टीचर है कि नहीं है। अब भाई देखो, टीचर एक मेन टीचर होगा जो आप लोग को पढ़ाएगा, इसकी कभी तबीयत भी तो खराब हो सकती है, इसको भी कोविड हो सकता है, तो इसके ऑप्शन में कोई क्या बैकअप टीचर है कि इनके पास कि नहीं है। आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। तो बैकअप टीचर अगर किसी कोचिंग में है जो कि इक्विवेलेंट अच्छा है, तो वो कोचिंग भी बेटर है, वो कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन है आपको चूज करने के लिए। भाई मेन टीचर है, कभी खराब हो गई, उनकी शादी ब्याह भी हो सकता है, कहीं जाना भी पड़ सकता है, भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई भी काम पड़ सकता है, किसी को भी पड़ सकता है, आपको भी पड़ सकता है, ठीक है। कोई 365 के 365 दिन स्वस्थ नहीं रह सकता ना भाई, तो उसके लिए बैकअप टीचर है कि नहीं है, तो भाई तब की आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। अब देखो एक और बात, अब मैं बात कर रहा हूं जो कुछ पॉइंट्स की, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके डाउट्स की वैल्यू कितनी है, अब डाउट्स ना बहुत टफ भी हो सकते हैं, बहुत जनरलाइज भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर ये डेबिट साइड लेफ्ट तरफ क्यों होता है,
क्रेडिट साइड राइट तरफ क्यों होता है? ये भी डाउट है। अगर बच्चे के दिमाग में छोटा डाउट है तो क्या उस पर्टिकुलर कोचिंग में आपके डाउट्स एंटरटेन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, और क्या आप फ्री हैं डाउट्स पूछने के लिए, और अगर डाउट्स पूछे जा रहे हैं तो कितने दिनों में जनरली आंसर मिल जाता है आपको। अगर आपके रेगुलरली आंसर मिल रहे हैं, ऑफ एंड ऑन आपको आंसर मिल जाते हैं, बहुत डिले नहीं होता, तो वो अच्छी प्लेस है पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही डिसीजन पर ले रखा है आपने। अब एक और बात, एक और पॉइंट है जो कि है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का पॉइंट क्या है भाई? हो सकता है कि आईएससी बोर्ड में एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते, तो क्या बोर्ड कोचिंग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए हेल्प कर रही है? क्या वो एमसीक्यूज या केस स्टडीज ऐसे पढ़ा रही, क्या आपको जनरलाइज नॉलेज भी दे रही है क्या वो? अगर ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है। बहुत ज्यादा पैसे की तरफ मत भागना कि कौन कितने रुपए का पढ़ा रहा है, बशर्ते ये देखना कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं मैक्सिमम पॉइंट्स कहां सेटिस्फाई हो रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स कहीं सेटिस्फाई ना हो, तो जहां मैक्सिमम सेटिस्फाई हो आप वहां पढ़ सकते हैं। अब अच्छा एक और चीज देख लें, एक और चीज देख लें भैया, ऑफलाइन ऑनलाइन आपने डिसाइड करना है, आपको जो सही लगे। हाँ, अगर ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप ये भी हो सकता है कि ऑफलाइन पढ़ने के साथ साथ भी आपने ऑनलाइन का टॉपअप ले रखा, बिकॉज ऑनलाइन सस्ता पड़ता है। तो भाई अपनी पॉकेट देखो, अपनी पढ़ाई का लेवल देखो, और जो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो देखो, और कोचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो देखो। उसके बाद अपनी कोचिंग डिसाइड करो कि तुम्हें कहां पढ़ना चाहिए। तुम्हें जहां सही लगे, तुम्हें जहां समझ में आता है तुम उसको डिसाइड करो। तुम्हें स्कूल के टीचर से समझ में आता है, तुम स्कूल के टीचर से पढ़ो। तुम्हें किसी और से समझ में आ रहा है, किसी और से पढ़ो, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखना, उससे तुम्हारे नंबर पूरे आएंगे। बिकॉज कई हद तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी देखना है कि भैया उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उनसे टीचर, उनसे उनके पर्टिकुलर जगह से बच्चे अच्छे निकले हैं कि नहीं लिखे हैं, और आगे वो करियर में क्या कर रहे हैं। ऐसा कोचिंग जो आपको थोड़ा कॉलेज में भी असिस्टेंस करे तो वो चेरी ऑन द केक है। तो मेरी तरफ से जितने पॉइंट बताने थे मैंने बता लिए, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।